Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab. A very happy महाशिवरात्रि to all of you. हर हर महादेव। तो आप लोगों का कल बायोलॉजी का एग्जाम है, मुझे पता है आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको भले ही अंदर से ऐसे लग रहा होगा कि मुझे ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा, मेरा ये पढ़ के नहीं हुआ है, वो पढ़ के नहीं हुआ है। बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मुझे पता है आपकी पढ़ाई हो गई है, आपको पता है आपकी पढ़ाई हो गई है, और अब नहीं हुई है तो भी कुछ नहीं कर सकते। फालतू स्ट्रेस लेकर अपना और टेंशन नहीं बढ़ाना है। ऑलराइट, तो मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स फटाफट से बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें कल के एग्जाम में याद रखना है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का बायो पेपर छूट जाता है। पहला पॉइंट कि आपको अपनी स्पीड स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके रखनी है। आप अगर अपनी स्पीड स्टार्टिंग से स्लो रखोगे और बाद में फास्ट करने जाओगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, लास्ट का पेपर छूट जाएगा। तो पहला बुलेट पॉइंट यही है कि अपनी स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखो, राइटिंग स्टार्टिंग से सेम रखो। दूसरी चीज, जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपका पेपर यूज करो, प्रॉपरली अपने पेपर को यूज करो, अच्छे से डायग्राम बड़ा बनाओ, क्लियर डायग्राम बनाओ, बार बार उसको इरेज मत करो, फिर पूरा ब्लैक हो जाता है पेपर। तो क्लियर डायग्राम बनाओ, क्लीन डायग्राम बनाओ, बड़ा डायग्राम बनाओ, और पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है, पेन से डायग्राम नहीं बनाना है। और जब उसका लेबल करोगे तो वो भी आपको पेंसिल से ही करना है। डायग्राम प्लस लेबलिंग दोनों पेंसिल से करना है। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, डायग्राम ऑलरेडी दिया है और उसका सिर्फ आपको लेबल करने के लिए पूछा है, मतलब समझो आपको ऐसा डायग्राम दिया गया है और आपको बोला है कि इसका लेबलिंग करो और इसका लेबलिंग करो, तो आपको आंसर लिखते टाइम, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, तो आप लिखोगे आंसर नंबर 13, ए का लेबल क्या है वो इधर लिखो, बी का लेबल क्या है वो इधर लिखो। जब आप ऐसा आंसर लिखोगे तो ये आपको पेन से लिखना है, लेकिन जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसका लेबलिंग आपको पेंसिल से ही करना है। और डार्क पेंसिल यूज करना, नटराज पेंसिल और अप्सरा पेंसिल बिल्कुल डार्क नहीं होता है, डोम्स का पेंसिल कंपैरेटिवली डार्क होता है, मेरे क्लास में बच्चे यूज करते हैं तो मैंने देखा है। दिस इज नॉट अ प्रमोशन ऑफ डोम्स, ओके। पेंसिल एक्स्ट्रा कैरी करो, शार्प करके कैरी करो, ऑलरेडी पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। हम लोग कॉलेज में क्या करते थे, आगे और पीछे दोनों साइड से पेंसिल को शार्प करके रखते थे। यहाँ का पेंसिल का नोक अगर टूट गया तो फिर हम पेंसिल पलट के यहाँ से लिखने लग जाते थे। आजकल के बच्चे वो पेन पेंसिल वाला पेन यूज करते हैं, तो मोटा लिड वाला पेंसिल यूज करो, तो आपका वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगा, शार्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरेजर कैरी करो, साफ इरेजर कैरी करो, पेपर काला नहीं होना चाहिए। और आंसर्स लिखने के बाद ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर दोनों चेक करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका लास्ट का जो सेक्शन नंबर डी होता है, सेक्शन नंबर डी कंपैरेटिवली इजी होता है। तो अगर आपको सेक्शन नंबर सी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पहले सेक्शन डी अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद सेक्शन सी में जाओ। मतलब सेक्शन ए अटेम्प्ट किया, उसके बाद सेक्शन बी अटेम्प्ट किया, फिर डायरेक्ट सेक्शन डी अटेम्प्ट करो अगर इजी है तो, और फिर सेक्शन सी करने जाओ, क्योंकि सेक्शन सी सबसे बड़ा होता है, सबसे लेंदी सेक्शन सेक्शन सी होता है। तो सी में बहुत टाइम जाता है, जिसकी वजह से सेक्शन डी छूट जाता है। तो मेरी बात मानो, सेक्शन ए अटेम्प्ट करो, सेक्शन बी अटेम्प्ट करो। अगर बी में भी याद नहीं आ रहा आंसर तो सेक्शन ए अटेम्प्ट करने के बाद डायरेक्ट सेक्शन डी अटेम्प्ट करो। आप सेक्शन उल्टा पुल्टा अटेम्प्ट करोगे चलेगा, लेकिन एक सेक्शन अगर स्टार्ट किया है तो वो पूरा सेक्शन कंप्लीट करके फिर ही दूसरा सेक्शन स्टार्ट करना। हर एक सेक्शन न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो। जब आप बड़ा बड़ा आंसर लिखोगे, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन लिखोगे, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आपको हाईलाइट करने हैं। बस इतना ही मुझे बोलना था, और मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो गई होगी, और नहीं भी हुई है तो जितना हुआ है उतने पढ़ाई के भरोसे ही कॉन्फिडेंटली जाओ। रात को जल्दी सो जाओ, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लो, क्योंकि अब 2 घंटे और एक्स्ट्रा अपन कुछ नहीं कर सकते। तो नींद अच्छे से ले लेना, नाश्ता करके जाना, अपने साथ चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स कैरी करके जाना, पानी का ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना। इतने सारे एग्जाम्स में तो आपको ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस पता ही होंगे। सो प्लीज डिहाइड्रेटेड मत रहना, पेपर अच्छा जाएगा। हाथ पोंछ पोंछ के लिखते रहना, क्योंकि थियोरी पेपर है तो हाथ में पसीना आने लग जाता है। बाकी सब अच्छा होगा, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। सब भगवान की ब्लेसिंग, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, क्योंकि बायो सबसे थियोरी वाला पेपर होता है, इसीलिए सब लोग को स्ट्रेस है, पर अच्छा होगा, ट्रस्ट मी, स्ट्रेस नहीं लेना है। और एग्जाम खत्म होने के बाद अगर आपको सीईटी की बैच ज्वाइन करनी है तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम लाइव लेक्चर्स लेने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा, और मॉक टेस्ट में 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं। सो अगर आपको लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट चाहिए तो आप वरदान बैच ज्वाइन करो। अगर आपको लेक्चर ज्वाइन नहीं करना है तो आप सिर्फ हमारा मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। मैक्सिमम हमने पीवाईक्यूज वाले एमसीक्यू डाले हुए हैं। कोर्स परचेस करते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली हमें हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो,
यूट्यूब पे भी बहुत सारे सीईटी के एमसीक्यूज हमने दिए हुए हैं, इस साल भी सीईटी के एमसीक्यूज आने वाले हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी बोर्ड्स की होनी चाहिए, फिर हम सीईटी में भी आपकी हेल्प करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये लास्ट मिनट टिप्स पता चल सके। और सीईटी का बहुत सारा कंटेंट अपनी चैनल पे आने वाला है, उसके नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अब तक अगर मैंने आपकी हेल्प की है, आपको दिल से अगर ऐसा लगता है कि मेरे वजह से आपकी हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करो और आने वाली वीडियोस के लिए वेट करो। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट। आई प्रे दैट सबका पेपर अच्छा जाए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, पेपर अच्छा ही जाएगा। लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, पेपर अच्छा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।